नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना, LBS कॉलेज कोटपुतली से। बच्चों, पिछले व्याख्यान में हम साम्यवादी खेमे के विघटन पर चर्चा कर रहे थे। अपने पिछले व्याख्यान में मैंने आपको साम्यवादी खेमे के विघटन के पीछे निहित कारणों के बारे में बताया था। इस व्याख्यान में मैं आपको बताऊंगी कि साम्यवादी खेमे के विघटन का साम्यवादी खेमे के अंतर्गत आने वाले देशों अर्थात सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात सोवियत संघ के गणराज्यों की आंतरिक स्थिति अस्त व्यस्त हो गई। जो गणराज्य अभी तक बंधे हुए थे उनमें भी बिखराव आ गया। विभिन्न जाति, धर्म और नस्ल के लोग स्वयं को स्वतंत्र महसूस करने लगे और वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके अतिरिक्त साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस और मध्य एशिया के गणराज्यों में पूंजीवादी व्यवस्था की ओर जाने के लिए एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी नाम दिया गया। इसके अंतर्गत हर देश को सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाकर पूंजीवाद की ओर मुड़ना था। निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार था। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व को अपनाने की बात शामिल थी। 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं पहुंचा पाई जिसका उसने वादा किया था। इस शॉक थेरेपी के कारण पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। रूस में पूरा राज्य नियंत्रित ढांचा चरमरा उठा। अगला, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई और मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जो जमा पूंजी थी वो जाती रही। इसके अलावा सामूहिक खेती की प्रणाली अब समाप्त हो चुकी थी और लोगों को खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही थी। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया। सरकारी रियायतों की समाप्ति के कारण ज़्यादातर लोग गरीबी की चपेट में आ गए। मध्यम वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया। बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए। इसके अलावा कई देशों में एक माफिया वर्ग उभरा और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके अतिरिक्त निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्य, विशेषकर रूस में अमीर और गरीब लोगों के मध्य तीखा विभाजन हो गया और पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के मध्य गहरी आर्थिक समानता दिखाई देने लगी। इसके अंतर्गत आर्थिक परिवर्तन को बड़ी प्राथमिकता दी गई और इस बात पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। इन सभी देशों के संविधान जल्दबाजी में तैयार किए गए। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया और उन्हें हर संभव शक्ति प्रदान की गई। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमज़ोर संस्था बनकर रह गई। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्ण ढंग से दो भागों में बढ़ गया। चेक और स्लोवाकिया नाम के दो देश बने, लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लोवाकिया में हुआ। 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में बढ़ गया और इसमें शामिल बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। इस प्रकार बच्चों, आप समझ सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन ने सोवियत खेमे के अंतर्गत आने वाले राज्यों को
व्यापक रूप से प्रभावित किया। इस व्याख्यान में बच्चों मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं आपको ये बताऊंगी कि साम्यवादी खेमे के विघटन का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। धन्यवाद।